हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 3C के सारे प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्रश्नावली 3C है, इसके दोस्तों सारे प्रश्न जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करने हैं। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी को एकदम यूनिक तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब दोस्तों ये हमारा समीकरण दे दिया है। प्रश्न संख्या 1 में दोस्तों क्या दिया है, 2x + 3y + 8 बराबर 0, x - y - 1 बराबर 0। अब दोस्तों इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों आप कोई भी प्रश्न जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा ये प्रश्न संख्या पहला है, तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से कोई भी प्रश्न हल करने के लिए दोस्तों दिया गया समीकरण आपका दोस्तों वो जो है ax + by बराबर c के रूप का होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारा है 2x + 3y है, इसको 3y लिखिए, प्लस 8 है तो 8 लिखिए, बराबर 0 तो 0। यहाँ दोस्तों इसको दोस्तों आप जो है ax + by बराबर c के रूप में लिखिए। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, ये 2x + 3y ये आपका ax है, ये आपका by है, और जो 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 दोस्तों ये प्लस के रूप में ये वाला दोस्तों आपका c है, समझ लीजिए। प्लस 8 को आपको भेजना 0 के पास तो हो जाएगा -8, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब दोस्तों जो दूसरा दिया आगे तथा करके आपको लिखना है, तथा दूसरा दोस्तों क्या दिया, x - y - 1 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, ये आपको x - y बराबर में -1 को भेज देना, 0 के पास तो हो जाएगा 1। ये दोस्तों आपका हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों जब भी आप प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों जब भी आपका समीकरण 1 और 2 बन जाता है, तो दोस्तों किसी एक समीकरण को लेकर आपको समीकरण 3 बनाना होता है। और दोस्तों समीकरण 3 में दोस्तों आपको जो है x का मान निकालना है, यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ समीकरण, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 दोस्तों मुझे बनाना है, लेकिन दोस्तों समीकरण किस समीकरण को लेके दोस्तों आप जो समीकरण 3 बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, समीकरण 1 और 2 में जो छोटा होगा, छोटे वाले को ही आपको लेके समीकरण 3 बनाना है। तो दोस्तों मुझे छोटा 2 लग रहा है। समीकरण 3 में दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ समीकरण 2 से, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 लिख दिया, 2 से। और दोस्तों 2 क्या दिया है, x - y बराबर 1 दिया है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों आपको जो है x का मान निकालना है। इधर दोस्तों 1 है, -y को भेज दीजिए, इसके बाद हो जाएगा +y। अब दोस्तों यही जो x का जो मान मिला है आपको 1 + y, यही आपका समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि दोस्तों जिस समीकरण को लेकर आप समीकरण 3 बनाते हैं उसका मान उसी में नहीं रखना है। जैसे कि हमने 2 से 3 बनाया, तो 3 का मान 2 में नहीं रखना है, 1 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमें 3 का मान, यानी कि दोस्तों जो हमारा ये x बराबर 1 + y है, इसको हमें दोस्तों समीकरण 1 में रखना है। तो दोस्तों 1 को आप यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 आपका क्या दिया है। तो दोस्तों ये दिया है 2x + 3y बराबर में -8 दिया है। यहाँ दोस्तों x की जगह पे आपको ये वाला मान रखा है, x बराबर 1 + y। तो दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, 2 और x के बीच में कुछ नहीं तो घोड़े का चिन्ह, x का मान हो जाएगा 1 + y, और दोस्तों प्लस बाहर है आपका 3y बराबर में -8 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, 2 एकम हो जाएगा 2, प्लस 2 का गुणा y में करिए तो हो जाएगा 2y, अब प्लस में ये आपका 3y है, तो 3y बराबर में -8 है तो 8। अब दोस्तों ये 2 हो गया, प्लस 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर में -8 है तो -8। अब दोस्तों ये आपका 5y बराबर -8 है आपका, इधर प्लस 2 को भेज दीजिए, -8 के पास तो हो जाएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पे 5y बराबर माइनस हो गया 10, और 5 से आप 10 को काटेंगे तो दोस्तों 2 बार में कटेगा, यानी कि y का मान आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका y का मान हो गया। अब दोस्तों हमें निकालना है x का भी मान, क्योंकि दोस्तों इस समीकरण को हल करने का मतलब ये है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब ये होता है कि आपको दिए गए 2 चरों के रैखिक समीकरण में आपको दोनों चरों का मान निकालना है, यानी कि x और y दोनों का मान। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि दोस्तों y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, तब जाके आपको x का मान निकलेगा। तो दोस्तों समीकरण 3 आपका क्या दिया हुआ है, 3 आपका दिया है x बराबर 1 + y, यही दोस्तों आपका समीकरण 3 है। यहाँ पे दोस्तों आप जो है देख सकते हैं कि आपका समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे ये है आपका समीकरण 3, x बराबर 1 + y। इसमें दोस्तों अगर आप रख देंगे तो आपको y का x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 1 है तो 1 प्लस, यहाँ दोस्तों आपको जो y का मान रखना है, y का मान कितना है, -2 है तो -2 रख दीजिए, x बराबर 1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। और दोस्तों यहाँ देखिए 1 में से 2 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों अगर आप मैथ का कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो दोस्तों अंत में आपको अतः करके प्रश्नों का उत्तर लिखना। अतः x बराबर दोस्तों कितना है, -1, y बराबर दोस्तों आपका कितना है, -2, और दोस्तों यही हमारा
इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। तो दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई बराबर जो 3 दिया है ये दोस्तों हमारा ax by बराबर c करके दिया हुआ है, तो इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। तथा दोस्तों करके आपको दूसरे को लिखना होता है। तथा दूसरा दोस्तों हमारा क्या दिया है x बट्टा 3 प्लस वाई बट्टा 2 बराबर 6। यहाँ पे दोस्तों क्या करिए, ये दोस्तों भिन्न के रूप में है दोनों, तो दोस्तों ये भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए दोस्तों, इन दोनों का आपको लसा लेना होगा। तो दोस्तों 3 और 2 का लसा लीजिए, 6 हो गया। 3 से 6 में भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए ऊपर, इससे इसमें भाग दीजिए। 3 से 6 में 2 बार में, 2 का गुणा x में करिए, 2x हो जाएगा प्लस, फिर ये 2 से 6 भाग दीजिए, तो 2 से 6 में 3 बार में, 3 का गुणा y में तो हो जाएगा 3y, और बराबर में 6 तो 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2x में 3y नहीं जुड़ पाएगा, बटे में 6 है। यहाँ दोस्तों इस 6 के नीचे 1 कर लीजिए। अब दोस्तों जब 2x में 3y नहीं जुड़ पाएगा, यानी दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा, तो आपको 2x प्लस 3y का गुणा 1 में करना है, तो ये आपका 2x प्लस 3y हो जाएगा, और बराबर में 6 का गुणा 6 में कर दीजिए तो हो जाएगा 36। अब इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब दोस्तों किसी एक समीकरण को लेके यहाँ लिखना है आपको, यहाँ किसी एक समीकरण को लेके दोस्तों आपको समीकरण 3 बनाना है। तो दोस्तों समीकरण यहाँ मुझे समीकरण 1 छोटा लग रहा है, तो यहाँ समीकरण 1 से मैं दोस्तों 1 ले रहा हूँ। यहाँ समीकरण 1 से 1 दोस्तों क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो इन है इधर, माइनस वाई को भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा प्लस वाई, यही आपका हो गया समीकरण 3। अब दोस्तों समीकरण 1 से हमने 3 बनाया है, तो 3 का मान आपको 2 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि दोस्तों 2 में रखना है। तो 2 को पहले आप यहाँ पे लिखिए, 2 आपका यही है समीकरण, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 36 दिया है। दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 गुणे, यहाँ दोस्तों 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है दोस्तों, किसी भी अचर और चर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। x का मान दोस्तों हमारा कितना है, x का मान दोस्तों हमारा 3 प्लस वाई है, तो यहाँ पे आपको x यहाँ पे 3 प्लस वाई लिख देना है, बाहर में आपका प्लस 3y है, अब बराबर में 36 और 36 लिखिए। 2 का गुणा अंदर कर दीजिए दोस्तों, 2 3 हो जाएगा 6 प्लस ये 2 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 2 3 6 हो गया, 2 1 का गुणा y में 2y हो गया, अब प्लस में आपका 3y है बराबर में 36। अब ये 6 है तो 6 प्लस 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y बराबर में 36 है, तो 36 लिख देना है आपको। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5y को दोस्तों आपको छोड़ना है इसी साइड में, इसी साइड में, इधर 36 है तो 36 लिखिए, ये 6 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 6 को भेज दीजिए 36 के पास, क्योंकि दोस्तों ये भी एक अचर है और ये भी एक अचर है, अचर को एक तरफ लिखा जाता है, तो प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे 5y बराबर 36 में तो 6 के आ जाएगा 30, और 5 से 36 को काटेंगे, 5 से 30 को 6 बार में काटेगा ये, तो y का मान दोस्तों कितना आ गया आपका, y का मान आपका आ गया 6 है। अब दोस्तों हमें निकालना है x का मान। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख कर x का मान निकालेंगे। तो दोस्तों हमारा समीकरण 3 क्या दिया, x बराबर दिया है 3 प्लस y, ये हमारा समीकरण 3 है दोस्तों, इसी में हमको y का मान रखना, तो x बराबर 3 हो गया प्लस y का मान दोस्तों कितना है 5 है, तो दोस्तों y की जगह पे 5 रहेगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा x का मान हो जाएगा 8। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः करके, अतः x बराबर 8 तथा y बराबर दोस्तों कितना आ रहा है 5 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 तथा y बराबर 5 है। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा दिया है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर दोस्तों हमारा ये 10 दे दिया, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। ये दोस्तों आपका ax by बराबर में c करके दिया हुआ है। अब दोस्तों दूसरा हमारा समीकरण क्या है 2x माइनस 3y बराबर 0, इसको आपको मान लेना है समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब दोस्तों समीकरण 1 और 2 बन जाता है तो आपको समीकरण 3 बनाना होता है। तो दोस्तों समीकरण 3 आपको उसी से बनाना है जो समीकरण छोटा हो, एक छोटा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ दोस्तों आपको लिख देना यहाँ समीकरण 1 से। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 को लेके हमें चलना है, एक दोस्तों हमारा ये है x प्लस वाई बराबर आपका 10 है, तो दोस्तों यहाँ से x का मान निकालिए, 10 हो गया प्लस वाई जाएगा इधर हो जाएगा माइनस वाई, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 3 का मान आपको 1 से आपने 3 बनाया है तो 3 का मान आपको 2 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा समीकरण 2 क्या दिया 2x माइनस 3y बराबर 0, तो आपको लिख देना 2x माइनस 3y बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। x का मान दोस्तों आपको लेना है 10 माइनस वाई, तो यहाँ पे 10 माइनस वाई हो जाएगा माइनस 3y, अब बराबर में 0 हो गया। 2 का गुणा अभी दोनों में करके कोष्टक को हटाना है, तो 2 का गुणा 10 में करिए 20 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा y में करिए 2y हो गया, माइनस 3y है तो 3y बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए 20 है तो 20 लिखिए, माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा 5y
बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों ये -5y बराबर ये +20 को भेज दीजिए 0 के बाद हो जाएगा -20, और ये 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी दोस्तों y का मान आपका आ जाएगा 4 यहाँ पे। अब दोस्तों हमें x का भी मान निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है y का मान। दोस्तों आप क्या करिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखना है, तभी दोस्तों हमको जो x का मान मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो दोस्तों पहले आप समीकरण 3 को यहाँ पे लिखिए, क्या दिया है, x बराबर 10 माइनस वाई। तो दोस्तों यहाँ देखिए 10 है तो 10 माइनस y का मान कितना 4 है तो 4 लिखिए, और दोस्तों 10 में से 4 जाएगा आ जाएगा 6, यानी कि दोस्तों x का मान हो गया 6 और y का मान 4। तो दोस्तों अतः करके आप जो आगे लिख लीजिएगा, अतः x बराबर 6 कामा y बराबर 4, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 4 को दोस्तों हल करेंगे। चौथा हमारा दिया हुआ है y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले तो आप क्या करिए, y बराबर 7 माइनस 4x बटा में जो 3 दिया है इसको दोस्तों आप हल करिए। पहले आप इसको हल करके इस रूप में लाइए, ax प्लस बी वाई बराबर में c होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए y के नीचे कुछ नहीं दोस्तों 1 कर लीजिए। ऐसा दोस्तों क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि 7 में से माइनस नहीं होगा 4x, न ही 3 से ऊपर में कहीं भाग जाएगा। तो दोस्तों जब दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होता है तो हम लोग जो तिरछा गुणा करते हैं, यानी कि 1 का गुणा 7 माइनस 4x में करिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4x, और बराबर में दोस्तों आप y का गुणा कर दीजिए, 3 में तो हो जाएगा 3y। अब दोस्तों आप क्या करिए, ये माइनस 4x है तो 4x लिखिए, प्लस 3y को लाइए इधर हो जाएगा -3y, और दोस्तों ये प्लस 7 को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा -7। अब दोस्तों इन दोनों में दोस्तों माइनस आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये माइनस यहाँ पे भी दोनों में माइनस कॉमन हो गया। अंदर दोस्तों क्या बचेगा 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोस्तों माइनस हमने कॉमन लिया है, और क्या बचेगा 3y, और बराबर में क्या हो जाएगा -7, और दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपका 4x प्लस 3y बराबर ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों आगे हमारा इसी में आगे दोस्तों प्रश्न में हमारा आगे दिया 2x प्लस 3y बराबर -1। तो दोस्तों ये देखिए समीकरण 1 दोस्तों हमारा कैसे बना, एक हमने जो है इसको जो हमारा ये दिया गया समीकरण है इसको हमने हल करके समीकरण 1 लाया है, तथा 2x प्लस 3y बराबर -1 ये दोस्तों हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें दोस्तों हमें कुछ हल नहीं करना है, तो दोस्तों इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब दोस्तों किसी एक समीकरण से आप समीकरण 3 बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ दोस्तों किस समीकरण को आप लेके समीकरण 3 बनाएंगे, तो दोस्तों आप समीकरण 2 को ले लीजिए, 2 वाला समीकरण 2 से, क्योंकि दोस्तों 2 आपका आसान लग रहा है। क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर -1। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपका 2x हो गया, -1 है तो 1 लिखिए, प्लस 3y को भेज दीजिए इधर हो जाएगा -3y। और चूँकि दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पे x का मान चाहिए, x का मान, तो दोस्तों x को छोड़ दीजिए इधर हो जाएगा -1 -3y। अब 2 को भेजेंगे जब इधर, तो दोस्तों 2 जो है x के साथ गुणे के रूप में, गुणा जब जाता है तो बटा बन जाता है, बटे में आपका जाएगा ये आपका 2, और दोस्तों यही आपका हो गया समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों समीकरण 3 का मान 2 से हमने 3 बनाया, तो 3 का मान आपको 1 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 3 का मान हमको 1 में रखना है। एक दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका समीकरण 1 दिया है 4x प्लस 3y बराबर ये आपका दिया है 7 दिया है। ये आपका समीकरण 1 है जिसमें हमको रखना है 3 का मान, ये 3, तो दोस्तों 4 है तो 4 लिखिए, गुणे x का मान दोस्तों कितना है -1 माइनस 3y, अब बटा में आपका 2 है, और ये प्लस करके क्या है बाहर 3y, और बराबर में 7 है। दोस्तों ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में। अब 2 का गुणा इस कोष्टक में करके कोष्टक हटाइए, 2 का गुणा -2 में करिए, -1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 3y में तो 2 3y हो जाएगा, 6y है तो y, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y, बराबर में 7 है तो 7। अब दोस्तों ये -2 हो गया, ये -6y है प्लस 3y, तो दोस्तों इन दोनों में जब माइनस प्लस होता है तो दोस्तों घट जाता है, घटेगा किस में से, जो बड़ा होगा, और दोस्तों जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं माइनस प्लस में, तो बड़ा 6 तो 6 का चिन्ह माइनस, 6 में से 3 गया, 3y हो जाएगा, और बराबर में हो गया 7 आपका हो गया। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, आगे अब दोस्तों हमें, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये आप क्या करिए 3y को इधर ही छोड़िए, 3y -3y को इधर ही छोड़ेंगे, 7 है तो 7 लिखिए, -2 को भेज दीजिए हो जाएगा +2, और ये -3y बराबर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 3 से 9 को काटिए 3 बार में कटेगा, और दोस्तों यहाँ पे y बराबर माइनस को भेज दीजिए 3 के बाद हो जाएगा -3, यानी कि दोस्तों y का मान आपके आ गया -3। अब दोस्तों y का मान अब हमें y का मान समीकरण
3 में रखने पर, यानी दोस्तों y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, 3 हमारा दिया हुआ है समीकरण। जाके दोस्तों आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। x बराबर क्या दिया, a -1 माइनस 3y बटा में 2 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए -1 है तो -1 लिखिए, यहाँ फिर माइनस है तो -3 है तो 3 गुणे y का मान दोस्तों कितना है, -3 है। तो दोस्तों यहाँ पे y की जगह पे -3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 है, 3 लिखा गया, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, y का मान -3 है बटे में 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए -1 है तो -1 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 बटे में क्या हो गया 2। अब दोस्तों ये 9 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 और बटे में 2 हो गया। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में और दोस्तों इस तरीके से x का मान आपका हो जाएगा 4। और जो अंत में दोस्तों आपको अतः करके लिखना है, अतः x बराबर दोस्तों कितना हो गया हमारा 4 तथा y बराबर दोस्तों हमारा कितना आया था, y बराबर यहाँ पे y बराबर 3 आया -3, यहाँ पे आपको -3 लिखना है। यही हमारा हो गया आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5वें को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्या दिया, 9x माइनस 3y बराबर 9। दोस्तों इन दोनों में आप क्या करिए, 9 और 3 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 जब कॉमन लेंगे 3 से 9 भाग दीजिए, 3 बार में जाएगा। x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 आपने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा y, बराबर में 9 है तो 9। अब दोस्तों ये 3 से 9 को आप काट लीजिए, 3 बार में कटेगा और यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर ये आपका हो गया 3। ये आपका समीकरण 2। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका समीकरण 1 और 2 दोनों ही समान है। 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ अगर दोस्तों माइनस होता और यहाँ प्लस होता तब तो दोस्तों इसे जो है हम लोग हल कर सकते थे। या तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता, लेकिन दोस्तों ये दोनों का चिन्ह भी बराबर है और दोस्तों दोनों में पद भी बराबर हैं। तो दोस्तों ऐसे समीकरण को दोस्तों हम लोग जो है किसी भी विधि से हल नहीं कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6वें को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका x प्लस 2y आपको इधर ही छोड़ देना है, बराबर -4 को भेज दीजिए 0 पर तो हो जाएगा +4। ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया अगला, तथा ये आपका दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहे, 2x प्लस 4y है, इसको ऐसे लिखिए, -12 को भेज दीजिए 0 पर तो हो जाएगा +12। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समीकरण 2 अभी नहीं मानना है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 पहले कॉमन ले लीजिए, x हो गया प्लस 2 से 4 में भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा और बराबर में आपका 12 है। अब ये 2 से 12 को काट दीजिए 6 बार में। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 6। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए किसी एक समीकरण को 1 और 2, किसी एक समीकरण को लेकर आपको समीकरण 3 बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बराबर के पहले वाले दोनों में समान है, लेकिन दोस्तों बराबर के बाद तो समान नहीं है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ लिखना है आपको, यहाँ समीकरण 1 से, मैं दोस्तों 1 से 3 बना रहा हूँ। 1 से हम लोग ले रहे हैं, एक क्या है x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 4। तो यहाँ से आपको x का मान निकाला है, x बराबर 4 है तो 4 लिखिए, प्लस 2y को भी दीजिए हो जाएगा माइनस, और ये आपका हो गया समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों समीकरण 3 का मान आप क्या करिए, समीकरण 3 का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों 2 हमारा क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 6 दिया, ये हमारा समीकरण 2 है। x की जगह पे दोस्तों आपको 4 माइनस वाई रखना है, x की जगह पे, तो यहाँ पे लिखना है 4 माइनस वाई, अब प्लस यहाँ पे 2y है, बराबर में हो गया 6। दोस्तों यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखिए, 2y में से दोस्तों 2y में से माइनस करेंगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2y में से माइनस करेंगे 1y, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा प्लस 1y आएगा। यहाँ दोस्तों 1 है, 1 नहीं लिखते हैं। ये दोस्तों y का मान आपको कितना मिल जाएगा 6 है, प्लस 4 को भेज दीजिए इधर हो जाएगा -4, और y का मान इस तरीके से 6 में 4 गया 2 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको जो ये मान मिला है y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि दोस्तों y का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 दोस्तों हमारा क्या दिया है, x बराबर दिया है 4 माइनस 2y। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखिए, माइनस 2 है तो 2 गुणे, यहाँ दोस्तों 4 है तो 4, माइनस में माइनस, 2 है तो 2 और y के बीच में गुणे का चिन्ह, गुणा हो गया। y का मान दोस्तों हमें कितना रखना है, y बराबर हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे 4 माइनस 2 दूना कितना होगा 4, 4 में 4 क्या कितना आ जाएगा 0। यानी दोस्तों यहाँ से इस तरीके से x का मान आपका आ गया 0। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः x बराबर 0 और कामा y बराबर 4।
वाई बराबर दोस्तों कितना है आपका, सॉरी 2, यहाँ पे आपको लिख देना 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 2। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां है 2x + 3y बराबर में 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दोस्तों 4x - y बराबर 9, इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ किसी एक समीकरण को लेकर चलना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे समीकरण 1 को ले रहा हूँ। यहाँ समीकरण 1 से मैं यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से। एक दोस्तों हमारा क्या दिया है, 2x + 3y बराबर 1 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपका 2x है तो 2x लिखिए, प्लस सॉरी यहाँ पे 2x है तो 2x लिखिए, 1 है तो 1, प्लस 3y को भेज दीजिए, 1 के पास तो हो जाएगा -3y। यहाँ दोस्तों हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 1 - 3y हो गया। 2 को भेजेंगे जब इधर तो हो जाएगा बटे में 2 आ जाएगा। और दोस्तों यही आपका हो गया समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों हमने 1 से 3 बनाया है, तो दोस्तों 3 का मान आपको 2 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों 2 आपका क्या दिया है, 4x - y बराबर 9 दिया है। इसी में हमें दोस्तों ये जो x बराबर 1 - 3y बटा 2 यानी कि समीकरण 3 है, 2 में रखना है। तो 2 हमने लिख लिया। 4 गुणे यहाँ पे x का मान दोस्तों कितना लिया, 1 - 3y और बटा में 2, और ये माइनस है तो माइनस, बराबर में 9 है तो 9। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। अब दोस्तों 2 का गुणा ये 1 - 3y में करके कोष्टक को हटाएंगे। 2 का गुणा 1 में 2 के माइनस, 2 का गुणा 3y में करेंगे तो हो जाएगा 6y, माइनस में y है, बराबर में 9 है तो 9। अब दोस्तों ये 2 माइनस 6y और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1y, कितना हो जाएगा 7y, बराबर में 9 हो गया। अब दोस्तों ये आपका -7y को आप क्या करिए, इधर ही छोड़ दीजिए। ये 9 है, प्लस 2 को भेज दीजिए, इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों -7y बराबर 9 में से 2 गया 7, 7 से 7 काटेंगे 1 बार में कटेगा। और दोस्तों y बराबर माइनस को भेज दीजिए, 1 के पास हो जाएगा -1, यानी दोस्तों y का मान आपका मिल गया -1 मिल गया। अब दोस्तों इस तरीके से हमें दोस्तों चाहिए अभी x का मान। तो दोस्तों x का मान निकालने के लिए आप सभी क्या करेंगे, हम दोस्तों x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 दोस्तों हमारा यही है, x बराबर 1 - 3y बटा 2 है। इसी में दोस्तों हमें y का जो मान है इसी में हमको रखना है। तो 1 हो गया -3y का मतलब क्या है, 3 गुणे y का मान कितना है दोस्तों -1, और बटे में कितना है 2 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों 1 है तो 1 लिखिए, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, 3 एकम हो जाएगा 3, और बटे में है 2, यानी दोस्तों x बराबर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और बटे में 2 है तो 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में। और दोस्तों x का मान इस तरीके से आपका आ जाएगा 2, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः x बराबर 2 तथा y बराबर दोस्तों कितना आया, y बराबर आपका दोस्तों आया है -1। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है 3x + y + 7 बराबर 0 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3x को ऐसे लिखिए, प्लस y है तो y बराबर में प्लस 7 को भेजेंगे 0 पास हो जाएगा -7। ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों तथा अब दोस्तों हमारा आगे क्या दिया, x - 7y - 5 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे x - 7y हो गया, बराबर में -5 को भेजेंगे 0 के पास तो हो जाएगा +5। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों किसी एक समीकरण को लेके आपको समीकरण 3 बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ समीकरण 1 से मैं दोस्तों समीकरण 2 ले रहा हूँ। मैं दोस्तों समीकरण 2 से मैं 3 बनाऊंगा। तो दोस्तों 2 क्या दिया, x - 7y बटा में 7y बराबर 5 दिया। तो दोस्तों यहाँ से x का मान निकलेगा 5 हो गया, माइनस जाएगा इधर क्या हो जाएगा +7y हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब दोस्तों हमें अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो समीकरण 3 का मान है 2 से 3 बनाया तो 3 का मान 1 में रखना है। तो दोस्तों अब लिखना है अब आपको तो यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों 1 में हमें रखना है, तो एक हमारा क्या दिया, 3x + y बराबर -7 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिखिए। यहाँ दोस्तों x का मान कितना है 5 + 7y, अब प्लस में कितना है y बराबर में -7 हो गया। 3 दोस्तों 3 का गुणा 5 में करिए 15 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 का गुणा इन दोनों में करके कोष्टक को हटाना है। 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 7 क्या हो जाएगा 21y, अब प्लस में कितना है y बराबर में कितना है -7।
और दोस्तों यहाँ देखिए 15 है तो 15 लिखिए प्लस 21y और 1y कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका 22y को छोड़िए इधर ही, -7 और 7 लिखिए, प्लस 15 को जाने दीजिए इधर, तो हो जाएगा -15। और दोस्तों यहाँ पे 22y बराबर -7 -15 कितना हो जाएगा टोटल -22। 22 से 22 को काटेंगे एक बार में, और दोस्तों y का मान इस प्रकार से माइनस है तो -1 है तो 1 लिखिए, यानी दोस्तों y का मान आपका हो गया -1। अब दोस्तों हम लोग x का भी मान निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 दोस्तों हमारा क्या दिया है, समीकरण 3 दोस्तों हमारा था x बराबर 5 + 7y था। अब दोस्तों यहाँ पे x है तो x लिखिए, 5 है तो 5 प्लस 7 और y के बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। y का मान दोस्तों कितना है -1 है, यहाँ पे x बराबर 5 प्लस गुणे माइनस क्या होता है -7 एकम हो गया 7। और दोस्तों x बराबर 5 में से 7 जाएगा, 5 में से दोस्तों 7 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे, उल्टा घटाते तो माइनस का चिन्ह लगता है। 7 में से 5 गया 2, यानी दोस्तों x का मान आपका आ गया 2। और दोस्तों अंत में आपको लिखना है अतः x बराबर -2 तथा y बराबर -1, ये दोस्तों हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर -2 तथा y बराबर -1। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 90